22 अप्रैल साल 2025 का वो काला दिन जब जम्मू कश्मीर की वादियों में एक बार फिर से खून की नदियां बहीं। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वो उस दिन गोलियों की गूंज और चीखों से थर्रा उठा। 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गईं और देश की रगों में फिर से गुस्सा दौड़ पड़ा। और उरी में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी चल रही है। ब्रिजेश, अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। वहाँ की क्या तस्वीर? ये सिर्फ एक हमला ही नहीं था, बल्कि ये था भारत के जज्बे पर एक वार। लेकिन अब सवाल ये है, हमले की साजिश किसने रची? ये सुरक्षा में चूक थी या कोई प्लान था? भारत इसका जवाब कैसे देगा? क्या हम फिर से चुप रहेंगे? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। उससे पहले एक लाइक और इस वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिए। 22 अप्रैल साल 2025 दोपहर के करीब 2 बजे पहलगाम का वैसारन वैली, जहां टूरिस्ट फोटो खींच रहे थे, घोड़ों पर सवारी कर रहे थे और बच्चे हंसी मजाक में खोए थे। ये जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, उस दिन आतंक का शिकार बन गई। अचानक जंगल से 4-5 हथियारबंद लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और चेहरों पर नकाब था। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी, उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे, उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। एक और चश्मदीद ने बताया कि हम लगभग 4 किलोमीटर तक बिना रुके भागे। मेरे हाथ पैर अब भी कांप रहे हैं। हमले की प्लानिंग बेहद सटीक थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले रेकी की थी। माना जा रहा है कि वो किश्तवाड़ के कोकेरनाग होते हुए वैसारन पहुंचे थे। उनकी रणनीति थी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और फिर जंगल में गायब हो जाना। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया क्योंकि वो आसान शिकार थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इस हमले ने 26 जिंदगियां छीन लीं। 17 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। मरने वालों में आम टूरिस्ट, एक नवविवाहित जोड़ा और यहाँ तक कि एक नौसेना का जवान भी था, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो सिर्फ 7 दिन पहले शादी करके छुट्टी पर पहलगाम आए हुए थे। इस हमले में शहीद हो गए। शुभम त्रिवेदी, जो कानपुर से अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए आए थे, वो भी इस हमले में मारे गए। उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। एक और शख्स संजय लेले, जिनके पार्थिव शरीर को डोंबिवली में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। कोई गाड़ी या बिल्डिंग इस हमले का खास निशाना नहीं थी। आतंकियों का मकसद था खौफ फैलाना, और वो इसमें कामयाब भी रहे। पहलगाम का वो खूबसूरत मीडो, जो कभी हंसी खुशी का गवाह था, उस दिन लाशों और खून से सन गया। हमले के कुछ घंटे बाद एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो पाकिस्तान वेस्ट लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। TRF ने दावा किया कि ये हमला कश्मीर में हिंदू बसावट के खिलाफ था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा का सैफुल्लाह कसूरी, जबकि TRF का नेतृत्व कर रहा था आसिफ फौजी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तलहा भाई और अब्दुल हुसैन ठोकर अनंतनाग का स्थायी निवासी था। इसकी जानकारी देने के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ TRF का काम था? कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान के शह पर हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की और कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने के सबूत साफ हैं। कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बता रहे हैं, यानी भारत की अपनी खुद की साजिश।
लेकिन इस थ्योरी को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। सच जो भी हो, एक बात साफ है, इस हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और भी गहरा झटका दिया है। पहलगाम अनंतनाग जिले में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। लिद्दर नदी के किनारे बसे इस इलाके की खूबसूरती हर साल लाखों टूरिस्टों को खींच लाती है, लेकिन ये खूबसूरती अपने साथ एक दर्दनाक इतिहास भी लाती है। पहलगाम पहले भी आतंकी हमलों का शिकार हो चुका है। साल 2000 में नुनवान में 32 लोग मारे गए थे, जिसमें 21 हिंदू तीर्थयात्री थे। साल 2021 में शेषनाग झील के पास लगभग 13 लोग मारे गए थे और पिछले साल कठुआ में 8 तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था। कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संवेदनशील मुद्दा है, हमेशा से तनाव का केंद्र रहा है। साल 1947 में बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय चुना, लेकिन पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है। इस विवाद ने कश्मीर को बार बार हिंसा की आग में झोंका। पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बनाकर आतंकी खौफ फैलाना चाहते हैं। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और सरकार ने इसे शांति का सबूत बताया, लेकिन पहलगाम हमले ने इस दावे पर सवाल उठा दिए। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने बैसारन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्पेशल फोर्सेज को जंगल में उतारा गया। आतंकियों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने NSA, अजीत डोवल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसमें सख्त कदमों पर चर्चा हुई। भारत ने तुरंत कई बड़े फैसले लिए। इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया, अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा क्लियरेंस को रोक दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस हमले की बर्बरता अस्वीकार्य है। भारत आतंकियों और उनके समर्थकों को बख्शेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने लिखा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी है उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। श्रीनगर से जम्मू तक लोग सड़कों पर उतर आए। कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर्स ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। श्रीनगर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और हमले की निंदा की। सोशल मीडिया पर पहलगाम टेरर अटैक ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में थे। एक यूजर ने लिखा, पहलगाम में जो भी हुआ वो सिर्फ हमला ही नहीं, हमारे दिल पर वार है। एक न्यूज़ चैनल ने हमले का एक वीडियो शेयर किया जिसमें आतंकियों को टूरिस्ट को घेर कर फायरिंग करते देखा गया। इस वीडियो को देखकर लोगों का खून खौल उठा। IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेल से पहले पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग खड़े होकर चुप रहे। ये वो पल था जब पूरा देश एकजुट हो गया। लेकिन गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी उठे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। क्या सचमुच कोई चूक हुई थी? ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी CRPF के जो यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा। पहलगाम हमला इतना बड़ा था कि सवाल उठना लाजमी था। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी? खुफिया एजेंसियों को हमले की भनक क्यों नहीं लगी? कुछ सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहले रेकी की थी और वो कई दिनों से इलाके में थे। पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, फिर भी आतंकी जंगल के रास्ते कैसे घुस आए? क्या स्थानीय इंटेलिजेंस कमजोर थी या फिर आतंकियों की प्लानिंग इतनी शातिर थी? पिछले कुछ सालों में कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए थे। टूरिज्म बढ़ने से सरकार इसे अपनी कामयाबी बता रही थी, लेकिन पहलगाम हमले ने साबित कर दिया
कि खतरा अभी टला नहीं है। सवाल ये है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? पहलगाम हमला सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है। उन 26 शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, शुभम द्विवेदी, संजय लेले और वो हर शख्स जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों का दर्द हमारा दर्द है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आज जरूरत है एकजुट होने की। आतंक के खिलाफ ये जंग सिर्फ सेना की नहीं बल्कि हमारी भी है। आइए हम सब मिलकर कहें, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। भारत माता की जय। पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि। आइए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। अगर आपके दिल में भी उन मासूमों के लिए दर्द है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतवासी तक ये सच्चाई पहुँचे। कमेंट में जय हिंद लिखकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। और अगर आप भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को देश भर में फैलाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।